नमस्कार मित्रों, मैं सूरज कुशवाहा आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जो विद्यार्थी पुराने हैं वो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो देखिए, इसको मैप में देखते हैं पहले। यह है आपका पश्चिम बंगाल। अब इसकी सीमा देशों के साथ बांग्लादेश से लगी है, भूटान से लगी हुई है और नेपाल से लगी है। इस प्रकार ये 3 देशों से लगा हुआ है। इसका उत्तर होगा सी, 3। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं। तो देखिए, पहले हम आपको समझाते हैं मैप से। जैसे कि ये अपना पश्चिमी तट है, इसमें पश्चिम में गुजरात से जो गोवा तक का तट होता है उसको कोंकण तट कहा जाता है, और गोवा से कर्नाटक की जो मंगलुरु है उसके तट को केंद्र तट कहा जाता है, और कर्नाटक के मंगलुरु से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का जो तट है उसको मालाबार तट कहा जाता है। इसी प्रकार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश के आगे जो तमिलनाडु पश्चिम बंगाल है इसको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा अपना कोरोमंडल तट, बी। अगला प्रश्न देखिए, केरल के तट को कहते हैं। जैसे कि अभी देखा था अपन ने केरल के तट को, इसका उत्तर होगा आपका बी, मालाबार तट। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? देखिए, उत्तर होगा इसका 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप में, और लक्षद्वीप जो समूह है अरब सागर में स्थित है। ये सबसे छोटा लक्षद्वीप समूह है, जबकि सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें 572 द्वीप हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की तट रेखा है। इसमें भारत की तट रेखा पूछी है, तो इसमें अपन पहले और रेखाएं देखते हैं इसकी। जैसे कि भारत की अपन तटीय रेखा देखेंगे तो ये 6100 किलोमीटर है, जी देखिए। जबकि इसमें लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार की भी रेखाओं को मिला लिया जाता है, तट रेखाओं को, तो इसकी कुल तट रेखा की लंबाई हो जाती है 7516.5 किलोमीटर। जबकि इसकी स्थलीय सीमा हम देखते हैं तो इसकी स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर है। इसका उत्तर होगा आपका सी, 7500 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? जैसा कि मैप में देखा था, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। उत्तर होगा आपका सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य है? तो देखिए, पहले अपन 7 सिस्टर्स को देखते हैं मैप में। जी, अपने 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय आते हैं। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जबकि इनका जो भाई के नाम से जाना जाता है वो सिक्किम को कहा जाता है। 7 सिस्टर का भाई सिक्किम को कहा जाता है। इसमें जो असम राज्य है जो एकमात्र ऐसा 7 सिस्टर्स में राज्य है जो अन्य 6 राज्यों से लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर होगा इसका वी, त्रिपुरा। अगले प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? तो देखिए, एकमात्र है, इसमें उत्तर होगा आपका बी, पुडुचेरी। पुडुचेरी में 4 द्वीप हैं, 4 द्वीप हैं, जिसमें से पहला द्वीप जो होता है माहे केरल में है इसका, यमन आंध्र प्रदेश में है इसका, और बचे 2 कराईकुड़ी और पुडुचेरी ये तमिलनाडु में स्थित हैं।
जो कि ये 4 ज़िलों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसका एक भी ज़िले की सीमा साथ में नहीं लगती है। और इसकी जो राजधानी है पुडुचेरी, वो भी तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? ये 2006 का क्वेश्चन है जो मैट्रिक में आया है। तो इसका उत्तर होगा आपका ए, कोच्चि में की जा रही है। जो उस समय का आंसर है। स्मार्ट सिटी कोच्चि केरल में स्थापित की जा रही है। देखिए, स्मार्ट सिटी अब भारत सरकार द्वारा 2016 तक 100 स्मार्ट सिटियों को बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि लगभग पूरा हो चुका है और काम स्तर पर चल रहा है। इसमें 100 ज़िलों में 24 राजधानियों को भी शामिल किया गया था। 24 राजधानी में से अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भी इसमें शामिल किया गया है। 100 ज़िलों में अपने 7 ज़िले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के हैं। इन 7 ज़िलों के मैं नाम बताता हूँ आपको। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना आते हैं। देखिए, 100वीं स्मार्ट सिटी आपकी शिलोंग बने जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा उसका सी, केरल में स्थापित है सबरीमाला। अगला प्रश्न देखिए, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? जैसा कि अभी अपन ने देखा था, पुडुचेरी की सीमा 4 ज़िले हैं, जो कि 4 ज़िले आते हैं। इसके जो माहे है वो केरल में आता है, और इसका जो यमन है आंध्र प्रदेश में आता है, और 2 ज़िले हैं कराईकुड़ी और पुडुचेरी, जो कि तमिलनाडु में आते हैं। तो इस प्रकार आपका उत्तर होगा ए, कर्नाटक। जी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तावित समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम किन समुद्री विकताओं से गुजरने वाली नहर है? उत्तर होगा इसका मन्नार की खाड़ी, ए, सेतु समुद्रम। सेतु समुद्रम ये पाक जल संधि और श्रीलंका के बीच देखा जाए तो, और एक तरफ ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बीच भी आता है, और ये भारत के धार्मिक क्षेत्रों के से भी जुड़ा है, जहाँ पर सेतु समुद्रम पर द्वीप भी स्थापित किए जा रहे हैं, और ये धार्मिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? जैसा कि 9 तटीय राज्य अपन ने देखे थे, इसमें 9 तटीय राज्यों में अपन ने गुजरात को देखा था, महाराष्ट्र को देखा था, गोवा को देखा था, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, 9 तटीय राज्यों को देखा था, जिसमें राजस्थान की सीमा किसी भी समुद्री यार्ड से नहीं लगी हुई है। ये लैंड लॉक कंट्री। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर होगा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। जबकि सबसे छोटा द्वीप समूह क्या है, ये आपको कमेंट में देना है। अब अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं, जी हम आपको बता चुके हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।